आयुर्वेदिक कैंसर अस्पताल में विश्व योग दिवस का कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न हुआ। कोरोना महामारी के कारण इस बार योग दिवस में केवल अस्पताल की कार्यकारिणी के सदस्यों को ही बुलाया गया था, जबकि अस्पताल के कर्मचारी, मरीज एवं उससे जुड़े अन्य लोग फेसबुक लाइव के जरिए विश्व योग दिवस के कार्यक्रम से जुड़े हुए थे। इस मौके पर अस्पताल के आयुर्वेदाचार्य वैद्य भरत देव मुरारी ने सभी को सरल तरीके से योग कराया और रोजमर्रा के जीवन में उसकी महत्ता को समझाया। तो हमारे ऋषि मुनियों ने पतंजलि योग जो अष्टांग योग का जिक्र किया है, पूरे विश्व में अगर ये इसका पालन किया जाए तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ेगी, शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च आयुर्वेदस्य प्रयोजनम। योग एंड आयुर्वेद दोनों साथ मिलके हमारे शरीर के और मन के जो तकलीफ है, जो विकृति है, वो सब में स्वस्थता प्राप्त होती है। कार्यक्रम में मोती नगर के विधायक शिवचरण गोयल भी विशेष रूप से शामिल हुए थे। श्री गोयल ने उपस्थित लोगों को योग का महत्व बताते हुए कहा कि वह पिछले 3 दशक से लगातार योग कर रहे हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य में बहुत लाभ हुआ है। 91 से अब तक मैं लगातार कर रहा हूँ, 29 साल हो गए हैं मुझे। इसमें संपूर्णता है। इसको करने के बाद आप और कुछ ऐड करना कर लो, लेकिन यही अपने आप में संपूर्ण है। मन और मस्तिष्क जब दोनों एक हो जाएं, उसको जोड़ने का कार्य करता है योग। इस मौके पर हरियाणा प्रांत के गौ सेवा प्रमुख प्रोफेसर सुरेश चंद्र सिंघल ने परंपरागत भारतीय चिकित्सा पद्धति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी से अपनाने की अपील भी की। यह प्राचीन पद्धति हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं लाभदायक है। समाज यदि इसको अपनाता है तो वह केवल कैंसर ही नहीं अपितु अनेक असाध्य बीमारियों का इलाज कर सकता है। और यदि इसका उपयोग पहले से ही प्रारंभ कर दिया जाए अथवा इसके किन्हीं कुछ पदार्थों का उपयोग प्रारंभ कर दिया जाए तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उनको कोई बीमारी ही नहीं होगी, वो रोगों से बचे रहेंगे। विश्व योग दिवस कार्यक्रम के आयोजकों ने कहा कि आयुर्वेदिक कैंसर अस्पताल योग और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार करने में जुटा हुआ है और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने का काम कर रहा है। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा, योग भगाए रोग और प्रथम सुख निरोगी काया। हम योग के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचारों का प्रदान होता है, उत्पन्न होते हैं और हम इससे मानवता का भले की सोच सकते हैं। आओ आज से हम प्रण लें कि सवेरे उठ करके प्रातःकाल में योग अवश्य करें। इसका मकसद यही था कि लोगों को जागृति आए, किस तरीके से योग और आयुर्वेद को अपनाकर निरोगी हो सकते हैं। हमारे आयुर्वेदाचार्य ने बताया कि कैसे योग कोरोना और कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में सहायक है और हम यही चाहते हैं कि लोग योग को अपनाएं, भारतीय संस्कृति जो है उसको अपनाएं, जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति है उसको अपनाएं, जिससे कि जो महामारी जैसी हैं गंभीर बीमारियां हैं उनसे बचा जा सके। उत्तर भारत का यह पहला ऐसा अस्पताल है जो पिछले 6 वर्षों से पंचगव्य और आयुर्वेद के जरिए कैंसर रोगियों के इलाज में जुटा हुआ है। इससे हजारों मरीज सफलतापूर्वक इलाज कराने के बाद स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। पंचगव्य और आयुर्वेद में कैंसर का इलाज न केवल सस्ता है बल्कि वह पीड़ा मुक्त होने के साथ ही साइड इफेक्ट से भी परे है। इससे पूर्व यह अस्पताल दिल्ली के ही पंजाबी बाग इलाके में चल रहा था, जिसे अब घेवरा गांव के निकट एक हरे भरे और पर्यावरण अनुकूल परिसर में स्थानांतरित किया गया है। अस्पताल घेवरा मेट्रो स्टेशन से महज 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है।